दोस्तों, भारत सरकार के जारी किए गए ऐसे 15 कार्ड, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं तो आपको भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपने ये 15 कार्ड बनवा लिए तो ऐसी कोई योजना नहीं है जिस योजना का लाभ आपको ना मिले। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। आपका किसी भी प्रकार की जो योजना का जो आपने फॉर्म फिल किया है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए ऐसे 15 कार्ड जो देश के सभी देशवासियों को बनाना आवश्यक है। तो सभी देशवासी जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी भी कोने में भारत की किसी भी स्टेट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाली है। तो वीडियो के अंदर सभी साथी लास्ट तक जरूर बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे और इंडिया एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के फेसबुक पेज पर। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, 2026 का जो नया साल है वो आ चुका है। सरकार आपके लिए पहले से कई योजनाओं का संचालन कर रही है और दोस्तों इस वर्ष के अंदर भी भारत सरकार और आपकी राज्य सरकार आपके लिए नई योजनाओं की शुरुआत है वो करने वाली है। दोस्तों, हम रोज सुनते हैं कि सरकार ने नई योजना शुरू की है और सरकार पैसा दे रही है, सरकार फ्री में सभी को सुविधाएं दे रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी योजना का पैसा नहीं मिलता है। फॉर्म जो आप फिल करते हो वो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपका जल्दी से जल्दी नाम उस योजना से दोस्तों काट दिया जाता है। क्या आप जानते हैं ये आपके साथ क्यों होता है और अधिकतर जो देशवासी है उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उनके पास दस्तावेज पूरे नहीं होते और ये जरूरी कार्ड नहीं होते। अब ये कौन कौन से जरूरी कार्ड है तो देखते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की हर योजना का पैसा आपके खाते में आए और कोई भी आवेदन आपका रिजेक्ट ना हो और आपको दोस्तों सभी योजनाओं का पूरा लाभ है वो मिले, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहें। क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए 15 जरूरी कार्ड कौन कौन से हैं और इन कार्डों को आप कहां से बनवा सकते हो और इन कार्डों से आपको कौन कौन सी योजना का है वो लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ये आज के वीडियो हर गरीब परिवार के लिए, हर किसान मजदूर के लिए, हर छात्र के लिए, हर आम नागरिक के लिए और हर दोस्तों आम जो परिवार है उन सभी के लिए वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में निवास कर रहे हैं, देश के किसी भी स्टेट में निवास कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल है। इसलिए सभी साथी वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम में जो भी छोटी बड़ी योजना होगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। और एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों आप अपनी स्टेट और अपनी डिस्ट्रिक्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी स्टेट से जुड़ी हुई जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सके और उसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, अपने पहले बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया पहला ऐसा कार्ड जो दोस्तों देश के सभी देशवासियों के लिए जरूरी है उसका नाम है दोस्तों आपका आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड है वो देश की पहचान बन चुका है। आधार कार्ड के बिना कोई दोस्तों सरकारी काम संभव नहीं है। सरकार आपकी पहचान आधार कार्ड से ही सत्यापित करती है। आधार कार्ड में आपकी फोटो है, आपका पता है और आपकी बायोमेट्रिक जो जानकारी है वो दोस्तों दी गई होती है। पेंशन योजना का लाभ बात करें, किसान योजना है, छात्रवृत्ति अब आधार से जुड़ी हुई है। अगर आधार बैंक से लिंक नहीं है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए आधार को अपडेट और दोस्तों लिंक रखना जरूरी है। और अभी तक किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो आधार कार्ड बनवा लीजिए। दोस्तों, आधार कार्ड ऐसा है कि वो हर योजना के अंदर सबसे पहला मांगे जाने वाला दस्तावेज है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको देश की और अपने राज्य की किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपका कार्ड है वो है ई श्रम कार्ड। और अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक मजदूर है तो आपके लिए ई श्रम कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। यह कार्ड जो असंगठित मजदूरों के लिए बनाया गया है, जैसे निर्माणी मजदूर है, रिक्शा चालक है, घरेलू कामगार है, ये सभी के लिए है। इसके अंदर दोस्तों दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है, भविष्य में पेंशन योजना से जुड़ा जाएगा और जिसके मुख्य फायदे हैं दोस्तों 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, 1 लाख रुपए आर्थिक विकलांगता सहायता मिलती है और 60 साल बाद जो भी जिनके पास भी ई श्रम कार्ड है उनको 3,000 रुपए मासिक पेंशन और भविष्य में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ है वो दिया जाता है, जिसमें उन्हें सुरक्षा और वित्तीय सहायता मिलती है। यह भविष्य में छोटे ऋण और दोस्तों अन्य सहायता के लिए एक
ठोस दोस्तों डेटाबेस का काम करता है और रोजगार ढूंढने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका कार्ड है वो आयुष्मान गोल्डन दोस्तों कार्ड है। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की मजबूरी या किसी भी प्रकार के आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको दोस्तों ये दिक्कत है वो लंबे समय तक आ सकती है, क्योंकि आयुष्मान के कार्ड द्वारा दोस्तों भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का वार्षिक जो मुफ्त इलाज है वो दे रही है। इस कार्ड से दोस्तों 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकारी और दोस्तों निजी अस्पतालों में यह मान्य है, इलाज के समय जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। बुजुर्गों के लिए दोस्तों यह बहुत फायदेमंद है। सभी को पता है कि इस नए वर्ष 2025 या 26 की अपने बात करें कोविड के बाद जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और दोस्तों बीमारी के लिए पैसा कितना भी हो वो दोस्तों कम ही कम है, क्योंकि दोस्तों बीमारियां हैं जिनका इलाज दोस्तों हर गरीब परिवार के लिए कराना संभव नहीं है। तो दोस्तों भारत सरकार ने इस आयुष्मान कार्ड को लॉन्च किया है और ये कार्ड के अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका चौथा कार्ड है वो है आपका राशन कार्ड। अब राशन कार्ड की बात करें तो दोस्तों राशन कार्ड गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा जैसा साबित हो रहा है। फ्री राशन योजना का लाभ है ये राशन कार्ड से ही मिलता है। सरकार हर महीने अनाज देती है। कई राज्य सरकारें राशन कार्ड पर अन्य सुविधाएं भी देती आ रही हैं, जैसे आपका चावल है या गेहूं है या जो अन्य आपकी राशन सामग्री है वो भी आपको राशन कार्ड पे ही मिलती है। आवास योजना का लाभ हो या पेंशन योजना का लाभ हो, ये भी आपको राशन कार्ड के द्वारा ही दिया जाता है। तो राशन कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो पांचवा कार्ड है वो आपका है पैन कार्ड, और पैन कार्ड की कुछ फोटो है वो ऐसी रहने वाली है। इस प्रकार का ये कार्ड है, और इस दोस्तों पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं है, बैंक खाते से पिन लिंक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक खाते में जो पैन है वो लिंक होना जरूरी है। किसान सम्मान निधि में भी पैन की जरूरत पड़ सकती है। बड़ी रकम की लेन देन की बात करें तो पैन अनिवार्य है। सरकारी सब्सिडी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी पैन कार्ड आपका अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आपके जो 6वें डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों SC ST और OBC वर्ग के लिए ये बहुत जरूरी दस्तावेज है। अगर SC ST OBC वर्ग के अगर ये पास दस्तावेज नहीं है तो वो दोस्तों जर्नल यानी सामान्य के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो दस्तावेज है वो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारी नौकरी हो या आरक्षण में उपयोग होता है। छात्रवृत्ति और विशेष योजनाओं में दोस्तों इस प्रमाण पत्र या इस कार्ड को दोस्तों मांगा जाता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों योजनाओं के लाभ के लिए इस जाति प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद अपने बात करते हैं दोस्तों आपका जो 7वां कार्ड है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों आपके निवास की जो पहचान देने के लिए यह निवास प्रमाण पत्र एक बताता है कि जो किस राज्य के निवासी हैं, आपकी वास्तव में कहाँ आप निवास करते हैं, कहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। तो राज्य सरकार की योजना के लिए अनिवार्य है और आवास योजना और छात्र योजनाओं में उपयोग होता है। बिना निवास प्रमाण पत्र के आपका राज्य है वो आपको किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं देगा। अब इसके बाद तो देखिए कि जो 8वां आपका कार्ड है वो मनरेगा जॉब कार्ड। अब इस मनरेगा जो योजना का नाम है वो जी राम जी योजना कर दिया गया है, जिसका पूरा नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना। अब दोस्तों जी राम जी योजना के बाद जो आपका ये मनरेगा कार्ड है इसको भी बदला जाएगा और इसकी जगह हो सकता है कि आपका जी राम जी जो कार्ड है वो बनाया जाए। अब दोस्तों जिनके पास भी ये कार्ड होगा उनको 100 दिन का रोजगार है वो पहले मिलता था, लेकिन अब इस रोजगार को बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। भारत सरकार हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का गारंटी के साथ दोस्तों रोजगार है वो देने वाली है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है और 125 दिन का काम है दोस्तों इससे मिलता है। मजदूरी सीधे बैंक खाते में आती है। गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षक योजना है। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को नाम बदल करके दोस्तों जी राम जी योजना यानी विकसित भारत जी राम जी योजना है वो कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फुल और 9वां कार्ड है वो सभी किसान भाइयों के लिए जरूरी है, जिसका नाम है किसान कार्ड, और इसके दोस्तों फार्मर आईडी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लेने के लिए इसके जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं की किस्तें और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पारदर्शिता के साथ पहुंचती है। अगर किसी भी किसान भाई के पास ये किसान कार्ड नहीं है तो उसको किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाएं हो, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस किसान कार्ड बनवाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की केवाईसी का झंझट से है वो मुक्ति मिलने वाली है। एक बार आईडी कार्ड बन जाने के बाद किसानों को अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए बार बार केवाईसी यानी दस्तावेज सत्यापन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद इस कार्ड से किसानों को आसान है वो ऋण और बीमा मिलता है। बैंक और वित्तीय संस्थान किसान की साख को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और फसल बीमा की प्रक्रिया बहुत तेज
और आसान हो जाती है। इसके बाद जो दोस्तों आपका जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है या आईडी आधार से जुड़ी होती है, जिससे किसान की जमीन का पूरा रिकॉर्ड है वो डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है और किसी भी प्रकार का किसानों के साथ फर्जीवाड़ा होने पर रोक लगाता है। तो दोस्तों सभी किसान भाइयों के लिए जो किसान कार्ड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं दोस्तों आपका जो 10वां जो आपका दोस्तों कार्ड है वो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दोस्तों कोई भी दिव्यांग भाई बहन या हमारी माता है तो उन सभी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र दोस्तों 40% दिव्यांगता होने पर ही बनाया जाता है। अब इस दिव्यांगता प्रमाण पत्र के क्या क्या लाभ है तो देखिए दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह जरूरी दस्तावेज है। उनकी पेंशन की बात करें या उनकी आर्थिक सहायता मिलती है, यात्रा में उनको छूट दी जाती है और सरकारी योजनाओं में विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों जो भी भाई दिव्यांग है या जो भी बहन दिव्यांग है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए ताकि आप सभी को सभी योजनाओं का लाभ है वो दिया जा सके। इसके बाद दोस्तों आपका जो 11वां डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक पासबुक। दोस्तों देश का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है जिसका अकाउंट ना हो, और जिनका भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो उनके पास बैंक पासबुक जरूर होगी। दोस्तों सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा बैंक खाते में आता है, इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर कहते हैं। बैंक पासबुक से खाता नंबर और आईएफएससी सत्यापित होता है। पासबुक में आधार कार्ड है वो लिंक होना जरूरी है। बिना बैंक खाते में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी सरकारी योजना का जो पैसा है वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों किसी का भी अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले वो बैंक अकाउंट ओपन करे और उसी के बाद जो किसी भी योजना का पैसा है वो सीधा आपके तक पहुंच सकेगा, यानी आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच पाएगा। तो सभी साथी बैंक अकाउंट जरूर ओपन करवाएं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा भारत सरकार का जो 12वां कार्ड है जो सबके लिए जरूरी है, और ये कार्ड दोस्तों अगर आपकी आयु 18 प्लस या दोस्तों 18 वर्ष की हो जाती है तो ही आपका ये कार्ड है वो बनाया जाता है, जिसका नाम है वोटर आईडी कार्ड। और वोटर आईडी आपकी नागरिकता का प्रमाण है। यह पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ दोनों होता है। कई सरकारी फॉर्म में इसे मांगा जाता है। सरकारी योजनाओं में पहचान के लिए दोस्तों ये सबसे उपयोगी यानी डॉक्यूमेंट है। जो भी दोस्तों योजना का लाभ अगर आपको 18 प्लस पे दिया जाता है तो उसके अंदर आपका वोटर आईडी जो कार्ड है वो सबसे पहले मांगा जाने वाला दस्तावेज है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी जो बात करेंगे 13वां कौन सा जो आपका डॉक्यूमेंट है या दोस्तों आपका कार्ड है वो आपको सबसे ज्यादा बनवाना जरूरी है, उसका नाम है दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, आय प्रमाण पत्र है वो आपकी आर्थिक वार्षिक या आय दर्शाता है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए जरूरी है। छात्रवृत्ति की बात करें या फीस माफी की बात करें तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आवास योजना है, पेंशन में भी मांगा जाता है, और बिना आय प्रमाण पत्र आवेदन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपका प्रधानमंत्री फ्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और जो प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं हैं या आपके राज्य सरकार की अन्य योजनाएं हैं, तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया जो 14वां सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों आज के समय में कोई भी योजना का लाभ हो या आपके स्कूल का एडमिशन हो या आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन या कॉलेज का एडमिशन है तो वहां सबसे पहले मांगे जाने वाला आपका दस्तावेज है दोस्तों पहला आधार कार्ड और आपका दूसरा जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक जो कानूनी दस्तावेज है वो है दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र। भारत में इसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके प्रमुख फायदे और उपयोग है वो आपको नीचे दिए गए हैं। अब कौन कौन से मुख्य फायदे और उपयोग हैं दोस्तों, स्कूल एडमिशन के लिए बच्चे का स्कूल में दाखिला कराते समय उम्र के प्रमाण पत्र के रूप में यह सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो दोस्तों राशन कार्ड बनवाने के लिए, कन्या जो सुमंगला जैसी लाडली योजनाओं या अन्य जो सामाजिक कल्याणकारी लाभों के लिए इसकी आवश्यकता सबसे पहले है। और पासपोर्ट, अगर वीजा जो भी हमारे भाई हैं वो पासपोर्ट या वीजा या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनाने या वीजा आवेदन करने के लिए सबसे जो एक प्राथमिक दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र है। इसके बाद पहचान और नागरिकता, यह आपकी कानूनी पहचान और भारतीय नागरिकता का ठोस प्रमाण है। अन्य दस्तावेज बनवाना दोस्तों आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यह आधार कार्ड का काम करता है दोस्तों। इसके बाद है बीमा और बैंकिंग। दोस्तों बीमा पॉलिसी लेने या बैंक खाता खोलने या विरासत के दावे के निपटारे में इसकी जरूरत पड़ती है। सरकारी नौकरी के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है। नौकरी के आवेदन के समय आयु की पात्रता या साबित करने के लिए आपको दोस्तों जो आपकी दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र है उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आपका जो 15वां कौन सा कार्ड है, तो दोस्तों 15वां कार्ड है आपकी फोटो। दोस्तों हर सरकारी फॉर्म में
फोटो अनिवार्य है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में लगती है। हमेशा आपको 15 से जो 20 आपकी फोटो है वो तैयार रखनी है, वो भी दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। और फोटो का साइज है दोस्तों वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 15 ऐसे कार्ड। अगर आपके पास ये 15 कार्ड नहीं है तो आपको भारत सरकार या अपने राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रकार की जरूरी चेतावनी थी। दोस्तों अगर आप ये 15 कार्ड नहीं बनवाते हैं या कोई भी आपका कार्ड है वो अधूरा रह जाता है, तो दोस्तों आपका अगर ये जो आधार या लिंक नहीं है या आपकी दोस्तों आपके इन डॉक्यूमेंट के अंदर या 15 कार्डों के अंदर कोई भी गलत जानकारी होती है तो आपको सरकारी योजना का लाभ है वो नहीं मिलेगा। आपकी सरकारी योजना का लाभ है वो रुक सकता है और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आज ही अपने सभी दस्तावेज चेक करें और जो नहीं है उसे तुरंत बनवाएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट से जुड़ी हुई सरकार की जो भी सरकारी योजना है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने मिलते हैं इसी प्रकार आने वाले एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।